हेलो कैप्रिकॉन, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अक्टूबर महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है कैपी। और ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके कैप्रिकॉन, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके ओके, लेट्स मूव ऑन, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके, मे भी शायद फर्स्ट कार्ड ये आया था सेकंड हाउस। इस महीने अगर आप लोगों के लाइफ में फाइनेंशियल, सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट योर एसेट, आपका सेविंग, आपकी फैमिली, आप कैसी फैमिली के साथ में डील कर रहे हो। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि आपने एसेट को सेव करने की कोशिश करो, फाइनेंसेस पे ध्यान दें। ओके, और जो भी आपकी वैल्यूबल चीज़ है उस पर ध्यान दें। कुछ लोग हो सकता है गाड़ी खरीद सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि आपने सेविंग के प्रति ज़्यादा फोकस हो। ओके, ये महीना। एंड सेकेंड थिंग इज़ दिस इज़ द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस इज़ ऑल अबाउट, सबसे पहले तो बच्चों के प्रति फोकस हो सकते हैं। एंड सेकेंडली कुछ लोग हो सकता है लव लाइफ में, अगर कोई लव लाइफ के पीछे फोकस हो सकते हैं, उनकी ड्रीम गाइस लव लाइफ हो, तो जहाँ पर भी वो होप रखे थे, फेथ रखे थे, उस पर फोकस हो सकते हैं। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि क्रिएटिव फील्ड में हो, जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट में काम करते हैं उस पर फोकस हो सकते हैं। ओके, तो दीज टू कार्ड इज़ हियर कि आप अपने सेविंग पे फोकस हो रहे हो, आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, और अपने लाइफ में प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के प्रति फोकस हो, या फिर बच्चों के प्रति, या फिर लव लाइफ के प्रति फोकस होते हुए दिख रहे हो। ओके, तो सेकंड कार्ड इज़ गाइस, दिस इज़ द माइक्रोस्कोप। ओके, अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, या फिर कोई भी ऐसी बात होती है, टीम वर्क होते हो, या फिर अगर आप कोई भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाइएगा। ओके, फोकस कीजिएगा। अगर जैसे गाड़ी भी खरीदते हो या फिर घर भी खरीदते हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना गाइस, बहुत डीपली जाइएगा। ओके, डीपली जाके फिर जाके अपने डिसीजन लीजिएगा। ओके, फोकस होके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ टाइम। ओके, एंड इट सेज गाइस, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर जो भी आपके लाइफ में ऑफ़र आया है, उसको डीपली वो कीजिएगा, बिंदास होके खर्च मत कीजिएगा, बिंदास होके डिसीजन मत कीजिएगा। बिकॉज आप पहले देखिएगा कि नेविगेट कीजिएगा आप हो कहाँ जा रहे हो बोल के। ओके, जैसे हम गाड़ी में कहीं जाने से पहले नेविगेट चालू कर देते हैं और वो हमको अपने डायरेक्शन लेके जाता है, तो उसी तरीके से आप देखिएगा कि आप जा कहाँ रहे हो, कि ब्लाइंडली मत चले जाइएगा, जा कहाँ रहे हो, और वहाँ पर जाके आपको योर सही डायरेक्शन में हो या नहीं हो। ओके, फोकस कीजिएगा। एंड हियर इज़ द साउथ नोड। ओके, साउथ नॉर्थ नोड इज़ केतु एंड राहु। ओके, आप ये देखिएगा कि आप पास में जा रहे हो या फिर फ्यूचर में जा रहे हो, सबसे पहली बात। ओके, हियर इसी आपको दिखाई दे रहा है साउथ नोड एंड नॉर्थ नोड, या SN साउथ एंड नॉर्थ। ओके, आप ये डायरेक्शन देखिएगा, आप किस पे जा रहे हो, पास में जा रहे हो या फिर फ्यूचर में जा रहे हो, उस पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, डिटेलिंग में जाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, और जहाँ पर भी जा रहे हो अपने सोच विचार से, अपने समझ को लेके, अपने एक्सपीरियंस को लेके फिर जाके डिसीजन लीजिएगा। ओके, अच्छी एनर्जी नहीं है तो मैं यही बोलूँगी कि आप, अगर आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी भी आती है, कोई अगर फाइनेंसियस मामला हो, या फिर कहीं पर भी साइन करनी है डॉक्यूमेंट्स में, तो बहुत डिटेलिंग में जाके साइन कीजिएगा। ओके, डिटेलिंग में जाके एंड नेविगेट करके। ओके, लेट्स सी। What's the current situation currently? करंटली गाइस, मुझे पहले ये कार्ड दिखा था, मेरे नज़रें पहले यहाँ पर गई थी। करंटली आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर, बहुत ज़्यादा इल्यूजन है। मून का कार्ड है, मून इज़ ऑल अबाउट गाइस रोलर कोस्टर। ओके, दिस टू कार्ड पहले मेरी नज़र पड़ी थी।
बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो, बहुत ज़्यादा इल्यूजन डिल्यूजन में हो, बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है लाइफ के प्रति, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिनारियोज में आप घिरे पड़े हो, मैं भी शायद अपने आप में नेगेटिव हो, ओके। पर साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो भी ये नेगेटिव सिनारियो आपकी लाइफ में हो रहा है, फाइट चल रही है, इल्यूजन है, वहाँ पर आप एफर्ट डाल रहे हो, एक्शन ले रहे हो, ताकि आप अपने ये नेगेटिविटी को ख़त्म कर सको, ओके। एंड कुछ लोग उसका ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं अपने इस इल्यूजन डिल्यूजन को ख़त्म करने के लिए, क्लियर कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, ओके कैप्रिकॉर्न। क्योंकि या फेयर बेस्ड एनर्जी है, इल्यूजन डिल्यूजन है, फाइट चल रहा है, बट उसमें आप काम भी करो ताकि उस सिनारियो से आप ऊपर उभर सको बोल के। दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स है आप लोगों के लाइफ में 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल इज़ ऑल अबाउट गाइस लैक ऑफ समथिंग, कमी किसी चीज़ की, आइडियाज़ की कमी, मनी इशू, मनी कमी, हेल्थ की कमी, हेल्थ इशू हो सकता है, या फिर किसी का ब्रेकअप हो गया तो पार्टनर की कमी, किसी के घर की कमी, एंड जस्ट किसी के लाइफ में एनर्जी की कमी, ओके। बट दिस इज़ योर इशू गाइस, इस पर काम कीजिएगा, ओके। व्हाट्स योर फाउंडेशन, सोचो कि दिस इज़ योर फोकस। 5 ऑफ कप का कार्ड है, ओके। आपका फोकस है कि 5 ऑफ कप, जहाँ पर भी आप लोगों के लाइफ में इमोशनली ड्रेन हुए हो, ओके। ये जस्ट लाइक फीलिंग, ओके। ये हो सकता है कि आपको तरक्की नहीं मिली तो आप सैड हो गए, आपके लव में सक्सेसफुल नहीं हो तो आप सैड हो गए, घर का जो भी आपने काम किया था उसका आपको रिजल्ट नहीं मिला तो सैड हो गए। दिस इज़ द कार्ड ऑफ ड्रेन होना, ओके। मे भी शायद आपके पास में जो ऑब्स्टिकल्स है, मे भी कुछ लोग उसी में फोकस करें, जो आपके पास में है उसको नहीं देख रहे हैं। गाइस पीछे मुड़िए, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए, आप लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी है, सैड होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। दिस इज़ योर फोकस कि कैसे मैं अपनी लाइफ में ये इमोशनली जो लॉस हुआ है उसको चेंज लेके आऊँ बोल के, ओके। लेट्स सी व्हाट द पास्ट एनर्जी, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी, क्राउनिंग, ओके। दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी गाइस। पास्ट में मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस, ओके कैप्रिकॉर्न। बट मैं ये बोलना चाहूँगी कहीं ना कहीं पास में यू सो मच टायर्ड, ओके कैप्रिकॉर्न, सो मच टायर्ड। आप अपने गोल के प्रति, अपने प्रोजेक्ट के प्रति एफर्ट डाल डाल के बहुत ज़्यादा थक रहे थे, बट कोई है कि जो आपको पैम्पर भी कर रहा था, सपोर्ट भी कर रहा था, इसीलिए कहीं ना कहीं आप अपने प्रॉब्लम को लेके, आप अपने ऑब्स्टिकल्स को लेके बहुत ज़्यादा फेस कर करके थक गए थे, टायर्ड हो गए थे, बट कहीं ना कहीं अपने पास में अपने उस टायर्डनेस को, अपने उस नेगेटिविटी को आपने खुद ही दूर किया है, ओके। खुद ही दूर करने की कोशिश की है इन पास्ट में। नो मोर पेशेंट नहीं रखा है, आपने उस ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए एफर्ट डाला है, ओके। एफर्ट तो डाला है, बट कहीं ना कहीं थक गए हो, टायर्ड हो गए हो, मे भी शायद उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है बोल के, तो इसीलिए यहाँ पर आप ना एक्शन ले रहे हो अभी फ़िलहाल। एंड दिस इज योर क्राउनिंग पोजीशन। क्राउनिंग पोजीशन में मे भी शायद दिस इज द लवर्स का कार्ड है। कनेक्शन वाइज आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, सोशल नेटवर्किंग हो, फ्रेंड हो, फैमिली हो, कलीग हो, या फिर लवर्स हो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कैसे अपनी कनेक्शन वाइज मजबूती लेके आया जाए, बैलेंस हुआ जाए। अगर कनेक्शन वाइज कोई सैडनेस भी हुई है, लोगों ने आपको धोखा दिया है, ब्रेकअप हुआ है, या फैमिली इशू हुई है, कैसे उस इशू में से राइज अप हुआ जाए और लाइफ में बैलेंस किया जाए। मे भी शायद कैप्रिकॉर्न आप लोग ना कनेक्शन वाइज बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओके। ये कोई भी कनेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस, कोई आपको बिट्रेल भी कर रहा है, धोखा भी दे सकता है, ओके। इसीलिए यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सैड हो, कोई आपके पीठ पीछे यूज़ भी कर रहा है, गॉसिपिंग भी कर रहा है, तो इसलिए सैड हो। तो आप सोच रहे हो कैसे राइज अप हुआ जाए, कैसे अपनी ये कनेक्शन को बना के लाइफ में आगे बढ़ा जाए बोल के, ओके। कोई भी सोशल नेटवर्किंग, इसीलिए यहाँ पर मे भी शायद ये जो एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, वो आपके ऑब्स्टिकल्स है। एंड दिस इज़ योर फ्यूचर कार्ड। आने वाले दिनों में, ओके, ये फ्यूचर कभी भी हो सकता है, आने वाले कल, 1 महीना बाद, 1 साल बाद, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। पास्ट इशू, पास्ट प्रोजेक्ट, पास्ट टारगेट, जो भी आप लोगों के लाइफ में पास्ट में गोल भी सजाए थे, उस पर भी एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपके लाइफ में रिवॉर्ड मिले, बट इन फ्यूचर में भी दिस इज़ द कार्ड ऑफ वेटिंग पीरियड, ओके। वेटिंग पीरियड चालू होता है, पेशेंट रखिएगा। एंड दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में गाइस नॉट अ बैड हिडन पोर्शन इज 7 ऑफ सोर्स। 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस इन अनदर डेक, दिस इज द कार्ड ऑफ बिट्रेयल, धोखा, यूज़ करके जाने वाला कार्ड, आपके पीठ पीछे गॉसिपिंग होने वाला कार्ड। दिस इज़ योर हिडन पोजिशन, ओके गाइस।
तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपके पीठ पीछे कौन बैक स्टैबिंग कर रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। ये कनेक्शन वाइज ही हो सकते हैं, लव, फैमिली, फ्रेंड, कोई भी, ओके। बट हिडन पोर्शन में दिस इज़ द कार्ड ऑफ इन दिस डेक 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस। जो भी मैं भी शायद कुछ लोग क्रॉस रोड पे हिडन पोर्शन में डिसीजन लेना चाहते होंगे, मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ बोल के, ओके। जस्ट लाइक इस जॉब में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है बोल के, सबसे पहला सिनारियो। सेकंड सिनारियो इज जो भी पास्ट में आप लोगों ने पास्ट में इशू थे या फिर पास्ट में जो भी आपने ये नेगेटिविटी के साथ में डील किया था उसमें डिसीजन मेकिंग में फंस सकते हो, ओके, क्रॉस रोड में। अदरवाइज़ मैं यही बोलना चाहूँगी कुछ लोगों के लिए हिडन पोर्शन में ये है कि मैं भी शायद हो सकता है कि जो भी आपके नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसके साथ में आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में डिसीजन ले सको, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्लानिंग भी कर रहे हो, कुछ लोग प्लानिंग भी कर रहे हैं ताकि वो डिसीजन के साथ में मेंटल पीस की तरफ जा सके बोल के इन फ्यूचर में, ओके। बट गाइज मैं यही बोलूँगी हिडन पोर्शन में 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो फ्रेंड, फैमिली, कलीग, लवर जो भी है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दिस इज़ द कार्ड ऑफ बिट्रेयल ऑल्सो, यू नो। तो फूक के सोच के कदम रखिएगा, ओके, दोस्तों के प्रति, कनेक्शन के प्रति, ओके। ऐसे वैसे इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा है। 8 ऑफ वंड का कार्ड है। आप अपने गोल को, ड्रीम को सजाने के लिए, सक्सेस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ 8 ऑफ वंड, ओके। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको दूर करने के प्रति एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने गोल को सक्सेसफुल बना सको, ओके। 8 ऑफ वंड का कार्ड है। कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले ही कहा। एंड वॉज द होप्स एंड फेयर। होप्स एंड फेयर में आपकी ऐसी एनर्जी, नाइट ऑफ कप का कार्ड है। आपकी होप्स है कि कोई आपको आके हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, या फिर कोई ऑफ़र देगा, या फिर आप अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उस पर एक्शन ले सकोगे इमोशनल तौर से बोल के, ओके। बट ये कार्ड है कि होगा कि नहीं होगा। कुछ लोगों के लाइफ में अगर सिंगल है तो होप है कि ऑफ़र आएगा मिंगल होने के लिए। कुछ लोगों की होप है कि जो फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं तो कोई सपोर्ट आएगा, यू नो, आपको फाइनेंशियल से उभारने के लिए। होप एंड फेयर। बट गाइस होप रखिएगा, फेयर मत रखिएगा और काम करते रहिएगा, एफर्ट डालिएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, बाधाएं हैं, उस पर आप काम करें ताकि वो सारी बाधाएं ख़त्म हो सके। एंड यहाँ पर ऑफर भी है, होप रखिएगा, ओके। एंड दिस इज डिवाइन पोर्शन। डिवाइन पोर्शन इज़ ब्यूटीफुल। यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आप लोगों के लाइफ में कोई कनेक्शन वाइज प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपको धोखा दे रहा है, या फिर वाकई में आपके लाइफ में 3D वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रही है, तो फोकस होइए, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, उसको ओवरकम करने के लिए सोल्यूशन ढूंढिए, ओके। फोकस होइएगा। यू हैव अ पावर, यू हैव अ स्ट्रेंथ, यू हैव अ एक्सपीरियंस, नॉलेज, आपके पास में जो भी चाहो वो सब कुछ है, ओके। फोकस होइए, प्लानिंग कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी चाहो, तेज़ प्रमोशन, तरक्की भी चाहो, वो पा सको। बट फोकस होना है, प्लानिंग करनी है, ओके, ताकि आप हर एक बाधाओं को ओवरकम करने में सक्षम हो सको, ओके। ऐसे बहुत सा आउटकम। आउटकम में गाइस कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। जो अभी आपके पास में है ना गाइस आउटकम में, उसको आप अपने कंफर्ट जोन में रह रहे हो, ओके। सोचते कि नहीं जो मेरे पास में बस मैं उसमें खुश हूँ, लव हो, मनी हो, घर हो, फैमिली हो, उसमें खुश हो, ओके। तो जस्ट आप अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन में रह रहे हो और साथ ही साथ ये भी सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में कंफर्ट में रहते रहते जो नेगेटिविटी है उसकी मैं एंडिंग करूँ ताकि आपकी लाइफ में कोई ऑफ़र आए, रेज मिले, प्रमोशन मिले, या फिर पॉजिटिविटी हो बोल के, ओके। दिस इज़ द वेरी पॉजिटिव का। तो अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए आप अपने पॉजिटिव एनर्जी को बुलाना चाहते हो, ओके। कंफर्ट जोन में रहते हुए आप अपने कोई भी खुशी को लेके आना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो, जस्ट लाइक दैट, ओके। बट लाइट आ रही है, इट्स ब्यूटीफुल। तो मैं यही बोलूँगी कैप्रिकॉर्न, कनेक्शन वाइज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके। और ये मंथ है कनेक्शन पे, अगर कनेक्शन वाइज आपको कोई दुख दे रहा है तो उस पर ध्यान दीजिएगा, उससे राइज अप होने का मंथ है और लाइफ को बैलेंस करने का मंथ है। और वेटिंग पीरियड चालू है तो एफर्ट डालते रहिएगा। मे भी शायद ये महीना भी आपको रिवॉर्ड ना मिले जो आप चाहते हो, तो फोकस होइएगा, प्लानिंग कीजिएगा, काम करते रहिएगा, ओके। और
लोगों से बच के, लोगों से ना लोगों की पहचान करके चलिएगा, ओके, आगे बढ़िएगा। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि टाइम का कार्ड आया है, तो अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिएगा और कहाँ किस पे भरोसा करें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। बहुत डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत है, ओके गाइस। क्योंकि आप अपने लाइफ में भी शायद हो सकता है कि क्रिएटिव प्रोजेक्ट में काम करें, में भी शायद कोई लव लाइफ में काम करे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर जाके डिसीजन लीजिएगा। अगर कोई किसी के लाइफ में डिसीजन मेकिंग में फंसे भी हुए हो तो ओके, तो अच्छा मंथ है, नॉट अ बैड मंथ। अपने कंफर्ट जोन में रह के अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, तो अच्छा मंथ है, ओके। एंड साथ ही साथ यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, ये अनकंडीशनल लव, अपने आप का ख्याल रखिए, ज़्यादा मत सोचिएगा, ओके, कनेक्शन के बारे में, आपके ऑब्स्टिकल्स के बारे में। लव योर सेल्फ अदर एंड एवरी सिचुएशन, अपने आप से प्यार कीजिए और लोगों से, लोग जो भी आपके बारे में सोचे, जो भी आपके बारे में कहे, लेट इट बी, उनका काम है बोलना, आप सुन के अनदेखा कर दीजिए, ओके। नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंस में बी, फोकस होइए अपने गोल के प्रति, अपने डिजायर के प्रति, अपने पीस के प्रति, ओके। अगर हम ना गाइस दूसरों की बातें सुनेंगे ना, हम पागल हो जाएंगे, तो इसलिए फोकस होइएगा अपने आप के पीस के प्रति, ओके। ऐसे जैसे मैंने पहले कहा, गोल के प्रति, एंड गोल के प्रति फोकस होइएगा और एक्शन लीजिएगा, काम कीजिएगा, ताकि आपके वो गोल साकार हो सके। नो मैटर व्हाट लोग आपके पीठ पीछे कितनी बुराइयाँ करें, कितनी भी प्लानिंग करें, यू आर प्रोटेक्टेड, ओके, यू आर प्रोटेक्टेड। एंड नेक्स्ट मैसेज इज दिस बाउंड्रीज, ओके। लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर, डिमांड ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। और लोगों को ना गाइस अपने डिमांड बोलिए, अगर आप काम भी करते तो उतना आप रिवॉर्ड भी डिजर्व करते तो बोलिए, ओके। अपने टाइम का जो बोलते हैं ना, आपने जितना टाइम दिया उसका भरपाई भी कीजिए, ओके। और लोगों के प्रति ना कहना भी सीखिए और डिमांड कीजिए अपने टाइम एंड एनर्जी का। डिमांड मीन्स गाइस, अगर आपने 10 घंटे काम किए तो उसी घंटे से पैसे मांगिए। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि बोल नहीं पाते हो, ओके। कुछ लोग हो सकता है कि आप काम कर रहे हो, आपको उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो गाइस अपनी एनर्जी का, अपने टाइम का डिमांड कीजिए, ओके। डिमांड कीजिए और लोगों को ना कहना सीखिए, ताकि आपकी एनर्जी भी सेव हो और आपका वक्त भी सेव हो, ओके। मुझे लग रहा है किसी के लाइफ में ना टाइम और एनर्जी का उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा, उतना पैसा नहीं मिल रहा, उतना सक्सेस देखने को नहीं मिल रहा है। सो डोंट वरी गाइस, अपने आप का ख्याल रखिएगा, फोकस रख के एफर्ट डालते रहिएगा, यू आर प्रोटेक्टेड। और डिमांड कीजिए आपके मेहनत का, ओके, आपके एफर्ट का डिमांड कीजिए, ओके। या कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।